जय हो तुलसी माता की। तुलसी माता सदा सहाय हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल बातों बातों में। दोस्तों आज जिक्र करेंगे हम तुलसी का। दोस्तों प्राचीन काल से ही घर में तुलसी का पौधा जो है लगाने का रिवाज है। जिस घर में प्रवेश करते ही हमें तुलसी का पौधा नजर आता है तो अचानक से उस घर के व्यक्ति के प्रति जो है हमारा सम्मान बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि तुलसी आम पौधों जैसा पौधा नहीं है। तुलसी जो है एक औषधीय पौधा है। तुलसी के जो गुण है आम पौधों से अलग है। दोस्तों घर में तुलसी का पौधा होने से घर का वातावरण तो शुद्ध होता ही है, इसके साथ साथ क्या है कि बीमारियों से भी हमें निजात मिलती है। तुलसी के कारण घर में जो वातावरण है वो शुद्ध हो जाता है, एक भक्ति भाव जैसा हो जाता है। इसके औषधीय गुण भी होते हैं। भक्ति भाव कैसा? तुलसी के बहाने हम दिन रात जो है ईश्वर को याद करते हुए तुलसी के समक्ष अगरबत्ती या घी का दीपक जलाते हैं, तो ये हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा बन जाता है पूजा पाठ करना। इसके अलावा दोस्तों जो तुलसी के पत्ते हैं वो भी औषधीय गुणों से युक्त हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी वीक है, अगर हमारे सिर में दर्द है, अगर हमें थोड़ा सा कोई बुखार है, तो हम इसका काढ़ा बना के या चाय बना के अगर इसका सेवन करते हैं तो हमें छोटी मोटी बीमारियों से जो है निजात मिल जाती है। दोस्तों तुलसी का एक नाम विष्णु प्रिया भी है। जब भी हम ईश्वर की पूजा अर्चना करते हैं तो तुलसी पत्र भी चढ़ाया जाता है, लेकिन अगर हम शिव जी की पूजा करते हैं या गणेश जी की पूजा करते हैं तो उनकी पूजा में जो है तुलसी का पत्र चढ़ाना वर्जित है। मतलब उनकी पूजा में तुलसी के पत्तों को शामिल नहीं किया जाता। दोस्तों अगर हमने अपने घर में तुलसी का पौधा लगाया है तो हमें नियमित रूप से उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। उसको नियमित रूप से पानी भी देना चाहिए, लेकिन बुधवार और रविवार को कभी भी तुलसी के पौधे में पानी नहीं देना चाहिए। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। इसके अलावा दोस्तों जब हम पत्ते तोड़ते हैं तो हमें ऐसे ही उनके पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। उन पत्तों को तोड़ते समय भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं आज बुधवार या आज रविवार या आज एकादशी या कोई चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण तो नहीं है। इट मीन्स कि तुलसी के पत्तों को तोड़ने से पहले भी हमें ये बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। इसके अलावा दोस्तों हम तुलसी की साफ सफाई तो करते हैं, तुलसी की पूजा भी करते हैं, लेकिन दोस्तों क्या आपको मालूम है कि तुलसी की सबसे बड़ी पूजा या तुलसी की सबसे बड़ी केयर किस बात में होती है? तुलसी को शूल मुक्त करना। दोस्तों तुलसी के जो बीज पक जाते हैं, जब वो बीज पक जाते हैं तो वो तुलसी को शूल की तरह चुभते हैं। अगर हम उन बीजों को तुलसी से अलग कर देते हैं तो तुलसी माता की ये सबसे बड़ी सेवा होती है। तो दोस्तों अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है और उसके बीज पक चुके हैं तो आपने तुरंत उन बीजों को तुलसी से अलग कर देना है। तुलसी के बीज हों या तुलसी के सूखे हुए पत्ते हों या तुलसी का कोई पौधा आपका सूख गया है तो आपने उसे यूं ही नहीं फेंक देना। आपने उसको पानी में बहा देना है। मतलब तुलसी का अपमान नहीं करना है। और आते जाते तुलसी के पत्तों में ऐसे हाथ मारना अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अगर सर्दी का मौसम हो गया है और पाला पड़ने की संभावना है तो हमें क्या करना है? तुलसी को ढक देना है। किसी भी पतले कपड़े से, नेट के दुपट्टे से उसको ढक देना है। दोस्तों तुलसी के पत्ते जब हम तोड़ते हैं तो हमें उसको ऐसे ही नहीं चबाना है, क्योंकि तुलसी के पत्तों में पारा होता है, जिसकी वजह से अगर हम उन पत्तों को चबाते हैं तो हमारे दांत जो है खराब होने का डर होता है। जिस घर में तुलसी होती है उस घर में किसी भी तरह का वास्तु का कोई दोष नहीं होता। इसके अलावा दोस्तों घर में नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर हमारे घर में तुलसी होती है तो जो कीट पतंगे किसी ना किसी तरह की कोई बीमारी फैलाते हैं, उन कीट पतंगों से जो तुलसी है वो हमारी रक्षा करती है और उन कीट पतंगों को घर में वो प्रवेश ही नहीं करने देती। तो देखा दोस्तों, एक तुलसी का पौधा है और कितने उसके फायदे हैं। तो दोस्तों अपने घर में तुलसी को स्थान दीजिए। तुलसी को एक माता की तरह अपने घर में सम्मानजनक स्थान दीजिए और तुलसी की सेवा करके पुण्य कमाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।